हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय टुडे वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं आने वाला श्राद्ध यानी पितृपक्ष के जो 16 दिन हैं उसके बारे में कि श्राद्ध किसको करना चाहिए। इस श्राद्ध तर्पण जो होता है नॉर्मली हम जो कराते हैं घर पे वो जल तर्पण होता है, ठीक है। उसमें कोई अन्न के या आटे के या चावल के या तिल के कोई पिंड तो हम बनाते नहीं हैं, ठीक है। त्रिपिंडी श्राद्ध की तरह वो नॉर्मल जल तर्पण होता है। पहली चीज़ किसको कराना चाहिए, तो भाई जो भी लोग अपने पेरेंट्स के, माता पिता के, पूर्वजों के जो प्रॉपर्टी को भोग रहे हो, प्रॉपर्टी उनकी थी, वसूल ऐश आप मार रहे हो, भोग आप रहे हो, उनको कराना चाहिए। जो लेडीज़ होती हैं उन पे किसी का कोई ऋण नहीं होता, ठीक है। सिर्फ जो पुरुष होते हैं उनके ऊपर ऋण होते हैं। देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण, 3 तरह के ऋण होते हैं, जिनमें से जो पितृ ऋण होता है वो अपने पूर्वजों का श्राद्ध तर्पण करा के किया जाता है। तो इसलिए इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि आप जो मेल्स लोग होते हैं, जो पुरुष वर्ग होता है, वो श्राद्ध तर्पण करवाए। अगर आपको अपने पूर्वजों को नहीं पता कि वो कौन से दिन एक्सपायर हुए थे, तो आंख बंद करके जो अमावस्या का सबसे लास्ट सर्वपितृ श्राद्ध आता है उसमें आप तर्पण कराएं। गाय को आटे की लोई दें, है ना। वो कि आज उन दिनों क्या होता है, सब लोग गाय को पूड़ी पूड़ी देते हैं और गाय इतनी पूड़ी खाती है कि वो छिक जाती है। उसके सामने कितनी पूड़ी आप रख दो, खाते नहीं है, फेंकती हैं। आप लोगों ने देखा होगा अक्सर। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ को बहुत अच्छे पॉजिटिव वे में लीजिए और कीजिए। इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, क्योंकि जो पितृलोक के अधिष्ठाता देव आर्यमा जी हैं वो इन दिनों श्राद्ध के 16 दिनों में आत्माओं को थोड़ी छूट दे देते हैं कि जो आत्माएं जिन पूर्वजों की होती हैं वो आती हैं उन दिनों में। श्राद्ध के दिनों में अगर जानवरों का भी बिहेवियर आप देख लोगे तो अब नॉर्मल हो जाता है। कुत्ता हर बार की तरह जैसे रो रहा होता है उन दिनों में नहीं रोता है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा, नहीं किया होगा तो करके देखिएगा। तो आप लोगों से मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है दोस्तों, खाली अपने पूर्वजों की कमाई हुई उनकी जो प्रॉपर्टी है, उनकी मेहनत का पैसा है, उसको भोगिए मत। उनके नाम पे, उनके रेस्पेक्ट में, उनकी याद में, एज ए शो ऑफ रेफरेंस आप श्राद्ध तर्पण जरूर कराइए। भूखे को खाना, प्यासे को पानी, ब्राह्मण ब्राह्मणी को यदि भोजन करवा सकते हैं तो बिल्कुल करवाइए। और कुछ नहीं कर सकते तो 1 लोटा जल, उसमें 1 चुटकी तिल डाल के, काला तिल डाल के, साउथ डायरेक्शन में खुले आसमान के नीचे, चाहे बालकनी में खड़े हो चाहे छत पे, साउथ डायरेक्शन को फेस करके आप जल चढ़ा दीजिए। इतना तो कर ही सकते हो यार। बाकी मैं सब नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको। थैंक यू।